उलमाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना तबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि। सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्तदर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। तुम्ही मुश्किल कुशा के लाडले हो लो खबर मेरी, रसूले पाक के जानी मदद या शाहे सिमनानी। गरीक़े बहर कुल्फत हो तुम्हें होना खुदा मेरे, ना क्यों कर फिर हो हैरानी मदद या शाहे सिमनानी। बराए पंजतन मखदूम अशरफ शाहे सिमनानी, इधर भी एक नज़र कर दो दूर हो सारी परेशानी। आज हम और आप शादी के पुरबहार मौके पर ऑल इंडिया नातिया मुशारा के प्रोग्राम में शरीक हैं। अल्लाह ताला इस शिरकत को कबूल फरमाए और आज के इस नातिया मुशारा के सस्ते में अल्लाह ताला हम लोगों को तमाम गुनाह सगीरा से, गुनाह कबीरा से बचने की तौफीक अता फरमाए और आज से कबल हम लोगों से जो गुनाहें सरज़द हुई अल्लाह ताला उन्हें भी माफ़ फरमाए। आज बड़े खुशनसीब हैं जनाब मोहम्मद रज़ा भाई, जिन्होंने आज अपनी दो शहजादियों की शादी की है। आज ये इनके ईद का दिन है। आज ऐसा दिन है कि आज ये जन्नत अपने नाम कर रहे हैं, इसलिए इसकी बशारत किसी और ने नहीं बल्कि आमिना के लाल ने दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल के पहले हर मुसलमान को, अपने तमाम सहाबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया था कि जिसने अपनी एक बेटी की शादी कर दी, जिसको अल्लाह ने एक बेटी दिया और उस एक बेटी की उसने तालीम और तरबियत की और जब वो बच्ची बालिगा हो गई उसकी उसने शादी कर दी, तो मेरे आका फरमाते हैं कि उस पे मोहम्मद की जन्नत वाजिब हो जाती है। सुभान अल्लाह। उसी महफिल में और भी सहाबी रसूल थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबा को पैगाम किस तरह से दिया है, इंशाअल्लाह मैं सिर्फ चंद लम्हे ही गुफ्तगू करूंगा, फिर इंशाअल्लाह मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं आज तकरीर करने की नियत से नहीं, बल्कि आज मैं अपने दिल की जो खुशी है वो बयान करने के लिए आपके सामने बैठा हूँ और आज जो पैगाम देना चाहिए वो पैगाम देने के लिए मैं आज बैठा हूँ। आप समाअत करें। आज का ये पैगाम, आज के जलसा हमें कई पैगाम दे रहा है और हमारे बड़े भाई जनाब मोहम्मद हरीर साहब, जिन्होंने अपने शहजादे का निकाह इतने शान के साथ किया है कि अपने शहजादे के निकाह में इन्होंने डीजे नहीं बजाया, इन्होंने
नौटंकी नहीं कराई, ऑर्केस्ट्रा नहीं कराया, बल्कि इन्होंने अपने पैसे को नबी की नात पर खर्च किया है, नबी की नात पढ़ने वाले शायरों पर खर्च किया है। एक बात समझ लीजिए, आज का मुशायरा उन लोगों का जनाजा निकाल रहा है जो अपनी शादियों में डीजे बजाया करते हैं, जो अपनी शादियों में ऑर्केस्ट्रा कराया करते हैं, जो अपनी शादियों में पैसों को और नचनियों पे लुटाया करते हैं। आज हरीफ भाई ने यो काम किया है कि जो काम इंशाअल्लाह ताला, इस काम का नतीजा इन्हें यहाँ भी मिलेगा और इंशाअल्लाह आखिरत मिलेगा और इन्हें कब्र में भी मिलेगा। याद कर लीजिए, हम जब कश्मीर गए थे तो वहां का एक माहौल आपको बताता हूँ। कश्मीर में गया, अपने एक मुरीद के घर पे मैं बैठा हुआ था, इतने में बहुत तेज आवाज गूंजती है। आवाज किसी एक इंसान की नहीं थी, बल्कि एक बार में लगता है कि हजारों लोग आवाज गूंज रही है, सैकड़ों लोगों की आवाजें गूंज रही है। मैंने कहा भाई ये बताइए क्या किसी का इंतकाल हो गया है, किसी का जनाजा जा रहा है क्या? कहा नहीं हजरत, यहाँ पर एक लड़के की बारात जा रही है, एक बच्चा की शादी है, उसकी बारात जा रही है, आगे आगे दूल्हा जा रहा है और पीछे पीछे सारे बाराती कलमा शरीफ पढ़ते जा रहे हैं, दरूद शरीफ पढ़ते जा रहे हैं। ये हमारे जम्मू कश्मीर का एक रिवाज है, यहाँ का माहौल है कि जब बाराती जाते हैं, आगे आगे दूल्हा होता है, पीछे पीछे सारे बाराती होते हैं, तो सारे बाराती बावाद बुलंद हुजूर पे दरूद पाक पढ़ते हुए जाते हैं। मैंने कहा सुभान अल्लाह, यही तो वजह है कि जब दूल्हा की बाराती, सारे बाराती जब उसकी बारात में दरूद पाक पढ़ते जाते हैं, तो जो बच्चा पैदा होता है वो फज्र की नमाज पढ़ा करता है, वो जोहर की नमाज पढ़ा करता है, वो असर की नमाज पढ़ता है, वो मगरिब की नमाज पढ़ता है, वो इशा की नमाज पढ़ता है। याद कर लीजिए, आज हमारे यहाँ जब बच्चा, हमारे यहाँ जब कोई पीर साहब आते हैं तो आदमी शिकायत करने आएगा, हजरत हमारे लिए बच्चे की एक तावीज बना दीजिए, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता है, हम उसे दिल्ली भेजते हैं तो मुंबई भाग जाता है, मुंबई भेज देते हैं तो कलकत्ता भाग जाता है, मंथली पैसा नहीं देता है, खर्च बहुत करता है, इधर उधर ज्यादा घूमता है, ऐसी शिकायत करते हैं। लेकिन एक तनहा जम्मू कश्मीर एक स्टेट हमने देखा, वहां पर आज तक ये कोई नहीं कहने आया कि हमारा बेटा नाफरमानी करता, उसकी ताबीज बना दीजिए। आए किस लिए? कहते हजरत एक ताबीज बना दीजिए, हमारा बेटा फजर की नमाज नहीं पढ़ता है, हमारा बेटा जोहर की नमाज नहीं पढ़ता है, हमारा बेटा नमाजों से दूर भागता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों में बताना आपको चाहता हूँ कि वो माहौल जो जम्मू कश्मीर में है, वो माहौल यहाँ पर चल पड़ा है। इंशाअल्लाह आज ये रात में नात्य मुशायरा हो रहा है, इंशाअल्लाह कल वो दिन भी आएगा कि जब आगे आगे दूल्हा जाएगा, पीछे पीछे बाराती दूल्हे पाक पढ़ते जाएंगे, कलमा पढ़ते जाएंगे। हमें अपने यहाँ समाज में ये इत्तलाब लाना है। इंशाअल्लाह हमारे समाज में नचनियों का कोई काम नहीं है, हमारे समाज में ढोल ताशों का कोई काम नहीं है, हमारे समाज में ऑर्केस्ट्रा का कोई काम नहीं है। ये वो समाज है जो अपने नबी की नात पढ़ा करता है। इस समाज का बच्चा अपने नबी की गुलामी क्या करता है। याद कर ले, इस महफिल से हम कई पैगाम आपको देना चाहते हैं। वो पैगाम ये है कि आज के रात में जब शादियां होती हैं, एक नहीं हजारों जगह पर हमने जाकर देखा तो वहां पर पार्टी, कहीं शराब की पार्टी चल रही है, तो कहीं जुए की पार्टी चल रही है, तो कहीं और नशा किया जा रहा है। लेकिन ये ऐसी महफिल है, ये ऐसी शादी है, ये ऐसा प्रोग्राम है कि जहां पर नबी की नात पढ़ी जा रही है और सारे लोग मुस्तफा की नात सुनकर झूमते नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला हम लोगों को ऐसे ही अपने शादियों का माहौल बनाने की तौफीक अता करे। एक बात बताऊं, समाप्त कीजिएगा। आज की जो शादी, इसमें 2 बेटियों की शादी है और 2 दूल्हा की शादी है, 2 दूल्हा 2 दुल्हन, लेकिन इत्तेफाक है कि दुल्हन दोनों सगी बहन है। तो एक बहन ही है, वो बहन ही है। तो आज 2 बेटियां यहां से जा रही हैं। यहां से एक ऐसा वाक़या याद आ रहा है कि जिस वाक़े को सुनने के बाद इंशाअल्लाह ताला दिल इसके रसूल का मदीना बन जाएगा। सुना दूं, आप सुन लीजिए, जब मोहब्बत से तड़प कर बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। और एक बार तड़प कर मोहब्बत से बोली सुभान अल्लाह।
मैं ये वाकया इसलिए सुना रहा हूँ कि आज जब हमारे घरों में बेटियां पैदा होती हैं तो हम गम के मारे डूब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। 2 बेटी हो गई तो और टेंशन, 3 बेटी 4 बेटियां हो गई तो और परेशान। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने रुए जमीन पर जिसको पैदा किया है, अल्लाह उसी का रिस्क देता है, अल्लाह ही उसका रिस्क राज़िक है और अल्लाह ही उसके रिस्क का एहतमाम करता है। आपको घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद से एक बात सुन लीजिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपके लिए है, हुजूर की बशारतें आपके लिए है। वो बशारत क्या है, जरा गौर से आप सुने। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ की गलियों से गुजर रहे थे। मेरे आका की नजर एक शख्स पर पड़ती है जिसका नाम था दहया कल्बी। दहया कल्बी जो अभी ईमान नहीं लाया है, मेरे नबी का सहाबी नहीं बना है, लेकिन इतना हसीनो जमीन चेहरा, इतना खूबसूरत है कि इतना खूबसूरत इंसान मेरे पैगंबर ने नहीं देखा। जब मेरे आका की निगाह दहया कल्बी पर पड़ी तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देखकर बड़ा मुतासिर हुए। मेरे नबी रात में घर आए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फज्र नफल अदा की। मेरे आका नफल की नमाज अदा करने के बाद अपने हाथ को रब की बारगाह में उठाते हैं, ऐ मेरे रब, तूने दहया कल्बी कितना खूबसूरत बनाया है। या अल्लाह, जब तूने उसे इतना खूबसूरत बनाया ही है तो या अल्लाह उसे जहन्नम की आग से आजादी दे दे, उसे ईमान अता कर दे, उसके दिल में ईमान की दौलत अता कर दे। मेरे मुस्तफा जब दुआ करते हैं, मेरे आका सुबह होने के बाद मस्जिद नबवी शरीफ में हजरत सिद्दीक अकबर भी है, फारूक आजम भी है, उस्मानी गनी भी है, मौला अली भी है, मेरे मुस्तफा के तमाम सहाबा है। तमाम सहाबा की मौजूदगी में मेरे मुस्तफा जलवा फरमा है। इतने में मेरे नबी की नजर उठती है तो क्या देखा कि सामने दहया कल्बी आ रहे हैं, जिनके लिए मेरे मुस्तफा ने रात में दुआ की थी। वो दहया कल्बी मेरे नबी की बारगाह में आते हैं और आने के बाद कहते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके पास आए हैं, अभी तक हम कुरान को नहीं मानते, हम इस्लाम को नहीं मानते, हम शरीयत को नहीं मानते, हम नहीं जानते दीन क्या है, लेकिन आपको देखने के बाद मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी मुसलमान बन जाऊं। लेकिन उससे पहले मेरी एक बात है जिसे आपको सुनाना चाहता हूं। तो मेरे रसूल ने कहा, ऐ दहया सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? कहते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए, मैं दुनिया का सबसे गुनहगार इंसान हूं, मुझसे ज्यादा गुनहगार कोई नहीं है, इस जमीन पर मुझसे ज्यादा कोई गुनहगार नहीं है। क्या आपका खुदा ईमान लाने के बाद मेरा गुनाह माफ फरमा देगा? तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ दहया कल्बी सुन ले, इस जमीन पर जब कोई इंसान जुर्म करता है और जब वो ईमान ले आता है, इस्लाम कबूल करता है, तो मेरा खुदा उसकी तमाम खताओं को माफ फरमा देता है। दहया ये बता, तुमने कौन सा गुनाह किया है? दहया कल्बी कहते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुनाह अगर आप सुनेंगे तो आप तो रोएंगे ही, मगर ये जमीन और आसमान भी रोने लगेंगी। मेरे नबी कहते हैं, दहया जरा वो सुनाओ तो सही, वो कौन सा गुनाह है जिसे मेरा खुदा नहीं माफ फरमाएगा? तो दहया कल्बी कहते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुनाह यह है कि मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और मैं एक बार सफर में जा रहा था। मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, हमारे कबीले का एक मामूल था, हमारे कबीले का एक कानून था कि जब किसी घर में बेटा पैदा हो उसे नाज से पाला जाए, उसकी परवरिश की जाए, लेकिन जब किसी के घर में बेटी पैदा हो तो उसे दफन कर दिया जाए, उसे गड्ढा खोद कर जिंदा गाड़ दिया जाए। कि हमारे कबीले का एक दस्तूर था और हम कबीले का सरदार होने की वजह से हमने सैकड़ों घरों से हमने बच्चियों को जिंदा अपने हाथों से दफन किया है। और हम एक बार सफर में जाने लगते हैं, मेरी बीवी बच्चे से थी, हमल से थी। मैंने अपनी बीवी से कहा कि ऐ मेरी बीवी सुन, मेरी एक वसीयत है कि अगर हमारे घर में अगर बेटा पैदा हो उसे नाज से पालना, लेकिन अगर बेटी पैदा हो जाए उसे जिंदा दफन कर देना, उसका गला दबा के उसे मार देना। मैंने घर में वसीयत कर दी और मैं चला गया। जब मैं चला गया मुझे आने में ताखीर हो जाती है। मैं सालों के बाद
जब मैं अपने घर वापस लौटता हूँ तो मैंने क्या देखा, मैं दरवाजे की कुंडी हिलाता हूँ, अंदर से दरवाजा बंद है, दरवाजा खुलने में ताखीर होती है। फिर मैं जब दरवाजे की कुंडी हिलाता हूँ तो एक बच्ची है जो नन्हे मुन्ने कदमों से आई और दरवाजे की कुंडी खोलती है। मैंने जब देखा कि मेरे घर के अंदर बच्ची है, कोई बेटी है जो चलकर आकर कुंडी को खोलती है, तो मेरा गुस्सा आसमान पे पहुंच गया। मैंने कहा, ऐ बच्ची ये बता तू कौन है? तो बच्ची ने कहा, आप बताइए आप कौन है? मैं तो इस घर के मालिक की बेटी हूँ। जैसे ही मैंने सुना कि मेरी बेटी है, मैंने उस बत्ती को धक्का दिया, वो लड़की जाकर जमीन पर गिर जाती है और मैं अपनी बीवी की तरफ मुखातिब हुआ। मैंने कहा, मेरी बीवी, मैंने तुमसे कहा था अगर बेटा पैदा हो जाएगा तो तुम उसे नाजुक नाज के साथ पालना, बेटी पैदा हो जाए उसका गला दबा उसे मार देना। लेकिन हमारे घर में बेटी पैदा हुई, तुमने उसे मारा नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहती है कि मेरे शौहर, ये हमारी बेटी ही आपका खून है, मुझे रहम आ गया, हमने इसे नहीं मारा। लेकिन वो नौजवान कहता है, वो दाया कल्बी कहते हैं, या रसूलल्लाह, लेकिन मुझे अपने समाज का डर था, अगर मैं अपनी बच्ची को नहीं दफन करूंगा तो मेरे समाज के लोग कहेंगे कि सारे गांव, सारी बस्ती, सारे कबीले की बेटियों को जिंदा इसने दफन कर दिया। लेकिन जब इसकी बेटी की बारी आई तो ये अपनी बेटी को नहीं दफन करना चाहता, अपनी बेटी से प्यार दिलाता है। तो कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मैंने अपनी बीवी को कहा कि बच्ची को तैयार करो, उसे मेरे हवाले कर दो। उसके बाद मेरी बेटी तैयार, मेरी बीवी मेरे बच्ची को तैयार करती है और मेरी बीवी मेरे कदमों को पकड़ कर कहती है, अल्लाह के वास्ते ये आपका खून है, इस बच्ची को जिंदा मत दफन करो, ये आपकी बेटी है, इसे जिंदा मत दफन करो। कहते हैं कि लेकिन मुझे जरा भी रहम नहीं आया। मैं अपनी बेटी को अपने गोद में लिया और जब अपनी गोद में लेकर उसे निकलता हूँ तो मेरी बेटी कहती है, अब्बा जान मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? कि आप मुझे नानी के घर लेके जा रहे हैं? मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मेरे गोद में मेरी बेटी है, मैं कुछ जवाब नहीं देता हूँ। उसे लेके मैं मैदान की तरफ निकल पड़ता हूँ। फिर मेरी बेटी पूछती, अब्बू जान कहाँ जा रहे हैं? क्या आप मुझे मेरे लिए खिलौने देने के लिए जा रहे हैं? मैं खुद जवाब नहीं देता हूँ। फिर मेरी बच्ची कुछ देर के बाद खामोश हो जाती है। मैं उसे लेके गया मैदान में। मैदान में ले जाने के बाद मैं एक गड्ढा खोदने लगा, अपनी बच्ची को बिठा दिया। मेरी बेटी देखती है कि शायद ये मेरा बाप जो गड्ढा खोद रहा है, इसको मेहनत लग रही है। बेटी अपना दुपट्टा लेकर आई और मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगती है। कहती है, अब्बू जान आपके चेहरे से पसीना आ रहा है, जरा कुछ देर आराम कर लीजिए, फिर खोदिए। उसके बाद मैं खोद रहा हूँ तो मेरी बच्ची भी बगल में आ गई, वो भी अपने हाथों से मिट्टी उठाकर बाहर फेंक रही है, वो मेरी मदद करने लगती है। इसके बावजूद भी मुझे रहम नहीं आया और फिर मैंने अपनी बच्ची के लिए मैंने जब गड्ढा को तैयार कर दिया, फिर अपनी बेटी को मैंने गड्ढे में उतार दिया और जब मैंने मिट्टी डालना शुरू किया, जब मैं मिट्टी डालना शुरू कर देता हूँ तो मेरी बेटी जब जान जाती कि मेरा बाप मुझे इसमें दफन कर देगा, तो मेरी बेटी रोकर कहती है, अब्बू जान मुझे दफन ना करिए, मैं आपसे कभी खिलौने नहीं मांगूंगी, मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगूंगी, अब्बू जान मुझे छोड़ दीजिए, मुझे इस मिट्टी में मत दफन करिए। कहते हैं, लेकिन या रसूलल्लाह, मुझे अपनी बच्ची पे रहम नहीं आया। मैंने अपनी बच्ची को जिंदा दफन करने के लिए मैं मिट्टी डालता रहा। आखिरकार जब मेरी बेटी का मुंह बाकी रह गया तो मेरी बेटी आसमान की तरफ निगाह उठाती है और कहती है, ए खुदा, मैंने सुना है इस जमीन पर बच्चियों को, औरतों को जिंदगी देने के लिए एक रसूल आएंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा। ए अल्लाह, इस जमीन पर मोहम्मद को भेज दे, ए अल्लाह, इस जमीन पे मोहम्मद को भेज दे। मेरी बेटी ऐसा कहने लगती है, लेकिन मुझे रहम नहीं आता है। मैंने बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर दिया। उसके बाद फिर मैं घर चला आया। इतना सुना कर कहते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे इस गुनाह को खुदा माफ फरमा देगा? मेरे रसूल कहते हैं कि ए दया कल्बी, जो तुमने सुनाया है बड़ा दर्दनाक वाकया है, लेकिन सुन ले, मेरा खुदा बड़ा रहीम है। जब कोई ईमान लाता, इस्लाम कबूल करता है और जब वो ईमान लाता, तौबा करता है, अल्लाह ताला उसकी खताओं को माफ फरमा देता है। लेकिन ए दया, ये वाकया जरा फिर से सुना दे। मेरे नबी वाकया सुनते जा रहे हैं, नबी की आंखों से आंसू टपक रहा है, हुजूर की दाढ़ी शरीफ भीग जाती है।
इतने आंसू टपकते हैं, इतने आंसू टपकते हैं। मेरे नबी का रोना देखकर सिद्दीक़ अकबर भी रोने लगे, फारूक आज़म रोने लगे, उस्मान गनी की आंखें इश्कबार हो गई, हजरत अली की आंख से आंसू गिरने लगा। मेरे नबी रो रहे। मेरे नबी ने कहा, ताया तुम्हारी बेटी ने क्या कहा था, जरा फिर से वो वाकया सुना दो। ताया फिर सुनाते हैं। मेरे नबी ने पूरा वाकया सुना। मुस्तफा रोते रहे। मेरे नबी ने कहा, दाया जरा वाकया फिर से सुनाओ। मेरे नबी ने तीसरी मर्तबा कहा। तमाम सहाबा कहते, दाया कल भी वाकया बंद कर दे, क्यों मेरे मुस्तफा को रुला रहा है, मेरे नबी को क्यों रुला रहा है। मेरे नबी रोते रोते कहते, ए दाया तुम्हारा वाकया खत्म हो गया, अब सुन मोहम्मद की बात। ये मोहम्मद कहता है कि अल्लाह ताला ने जिसके पास 3 बेटी दी हो और 3 बेटी की तालीम और तरबियत करे, 3 बेटियों को पढ़ाए, जब बेटियां बालिग हो जाए उसका निकाह कर दे। मेरे आका फरमाते हैं, जो अपनी 3 बेटियों की शादी कर देगा उस पर मोहम्मद की जन्नत वाजिब हो गई, वो मोहम्मद की जन्नत में जाएगा, वो मोहम्मद की जन्नत का हकदार है। एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूलल्लाह जिसके पास 3 बेटी ना हो 2 बेटी हो। मेरे आका फरमाते, जिसके पास 2 बेटी हो अगर वो 2 ही बेटी की शादी कर दे और तालीम और तरबियत कर दे, मेरे आका फरमाते उस पर भी मोहम्मद की जन्नत वाजिब है। एक और सहाबी आ गए, कहते या रसूलल्लाह जिसके पास 3 बेटी ना हो 1 ही बेटी हो। मेरे आका फरमाते, जिसके पास 1 ही बेटी हो अगर वो अपनी 1 बेटी की तालीम और तरबियत करे और उसकी शादी कर दे, मेरे आका फरमाते उस पर भी मोहम्मद की जन्नत वाजिब है। और एक साहबी खड़े बोले, आका जिसके पास बेटी ही ना हो, मेरे आका फरमाते जिसके पास बेटी ही ना हो उसकी शफाअत के लिए मोहम्मद अरबी काफी है। करके तुम्हारी गुनाह मांगे तुम्ही से पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दरूद। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनने के बाद जिनके पास बेटियां हैं उनका सीना बड़ा हो जाता है। आपको झुकने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारी बेटी जब तुम्हारे घर से जाती है तो खाली हाथ नहीं जाती है, जब वो जाती है तो तुम्हें मुस्तफा की जन्नत दे के जाती है, तुम्हें हुजूर की जन्नत दे के जाती है। अरे तुम खुशनसीब हो कि तुमने बेटी की शादी करके हुजूर की जन्नत आपने अपने नाम लिखवा लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, अज़मते खानवादे रसूल, अज़मते मखदूमा कायनात। लेकिन आज हमारी बेटियों पर जुल्म और सितम किया जा रहा है। आज हमारी बेटियों पर जुल्म और सितम कौन कर रहा है? हमारे समाज के लोग कर रहे हैं, हमारे बड़े लोग कर रहे हैं, जिनको अल्लाह ने दौलत दी है। अपनी बेटियों को लिए बलेनो कार ला कर देंगे, उसे मार्केट में खड़ा कर देंगे, बारातियों के सामने लाकर सजा देंगे। देखो हमने अपनी बेटी की शादी में बलेनो दिया है, हमने अपनी बेटी की शादी में बुलेट दिया है, हमने अपनी बेटी की शादी में ये दिया है। दुनिया को आप दिखा रहे हैं, आप जरा सोचो इसका असर मार्केट में क्या होगा, समाज में क्या होगा। जिस गरीब के पास गाड़ी देने की हैसियत नहीं है वो अपनी बेटियों की शादी कैसे करेगा? ऐ मेरे प्यारो, जहेज देना सुन्नत है लेकिन दिखा कर देना सुन्नत नहीं है। दिखा के देना रिया है, ये बंद कर दीजिए। बल्कि अगर आपको अपनी बेटियों को कुछ देना है आप सारा खजाना दे दो, मगर इस तरह से दो कि कान को खबर तक ना चले, आपकी बेटी आबाद भी हो जाए, उसका घर भी सज जाए, समाज में लोगों को पता भी ना चले। लेकिन अगर आप इसे सजा कर देखेंगे तो यकीन के साथ मैं कहता हूँ मार्केट में समाज में उसका गलत असर जाएगा। जब उसे लोग देखेंगे तो माहौल गंदा होगा। यही वजह है, इसी माहौल की वजह से आज हमारी बच्चियां गैरों के साथ जाने पर मजबूर हो गई है, गैरों के साथ भाग ले रही है, कहीं मंदिरों के जाके फेरा लगा के वो शादी कर रही है। क्या करेंगी? हमारे पास समाज का इतना डिमांड हो गया है तो शादियां हो ही नहीं पा रही है, वो तो उनकी मजबूरी बन गई है। मेरे प्यारे, शादियों को आसान कर दीजिए। अगर आपको कुछ लेना है तो अल्लाह से मांगिए, अल्लाह देगा तो किसी के मोहताज नहीं रहोगे। और लड़की के बाप से मांग कर तुमने क्या मांगा है? मेरे प्यारे, लड़की के बाप से मांगोगे तो हुजूर की हदीस है, सबसे बड़ा भिखारी वो होता है जो लड़की के बाप से जहेज मांगता है। मेरे प्यारे, इसलिए हमेशा अपने समाज में इनकलाब लाने की कोशिश कीजिए कि जिसकी वजह से हमारे समाज में इनकलाब आ जाए। और वो इनकलाब ये है कि इंशाअल्लाह हमारे यहाँ शादियाँ फ्री में हो जाएंगी, हमारी बच्चियों की शादियाँ ऐसी हो जाएंगी कि किसी गरीब को पता भी ना चले। अल्लाह ताला
हम लोगों को अपने यहाँ अपने समाज के का ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए और गरीब लड़कियों के बाप पर रहम करने की तौफीक अता फरमाए। इस महफिल मिलाद को अल्लाह कबूल करे और आज की महफिल में जो बयान हुआ अल्लाह इसे कबूल फरमाए। और साहिब खाना जनाब मोहम्मद रजा भाई, हमारे हरीफ भाई, सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस नातिया मुशायरा के सदक़े में तमाम आफतों बलिया से इनकी हिफाजत फरमाए, इनकी रोजी में, इनके कारोबार में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।